हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप भी सोनालिका 745 खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है कि आज हम इसकी सिर्फ तारीफ नहीं करेंगे बल्कि बात करेंगे इसकी कमियां, फायदे और किन किसानों के लिए ये ट्रैक्टर सही रहेगा। क्योंकि आप किसी से भी ट्रैक्टर खरीदे, चाहे आप शोरूम से न्यू ट्रैक्टर खरीदे या सेकेंड हैंड, कोई भी अपने ट्रैक्टर की कमियों के बारे में नहीं बताता। सब अपने ट्रैक्टर की तारीफ ही करते हैं। और इस ट्रैक्टर को लिए हुए मुझे लगभग 9 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको 9 महीने में मेरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि इस ट्रैक्टर के बारे में मुझे क्या अच्छी बातें लगी और इस ट्रैक्टर में मुझे क्या कमियां लगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंफर्ट की, यानी इस ट्रैक्टर की बैठक की। क्योंकि हमें सीजन में 9 से 10 या उससे भी ज़्यादा ट्रैक्टर पर बैठकर काम करना होता है और उसके लिए ट्रैक्टर की बैठक अच्छी होनी चाहिए। और इस ट्रैक्टर की बैठक बहुत ही अच्छी है। इसकी सीट काफ़ी आरामदायक है और आपको आगे भी इसमें बहुत स्पेस मिलता है, इसलिए आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है ट्रैक्टर चलाने में। देख सकते हो ट्रैक्टर पर बैठने के बाद कितना स्पेस बचता है। आप इसे बहुत ही आराम से चला सकते हो, इसमें आगे बहुत ही स्पेस रहता है। उसके बाद बात करते हैं स्टीयरिंग की। इसका स्टीयरिंग बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप इसे चलाएंगे तो इसे हाथ में बहुत ही अच्छा फील होता है। और मीटर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसके बाद बात करते हैं गियर की। तो यहाँ पे इधर हाई लो का गियर है और इस साइड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और टॉप गियर है। गियर काफ़ी एकदम कंफर्टेबल लगते हैं और इसमें भी बहुत जगह है। आप इसे चलाते वक्त आराम से गियर बदल सकते हैं। उसके बाद बात करें क्लच की, तो क्लच इसका बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इस ट्रैक्टर की छोटी से छोटी बात एकदम डिटेल से बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। बट आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपका ट्रैक्टर लेने के बाद कोई नुकसान ना हो। और ये देख सकते हो इंडिकेटर इसके ऐसे आते हैं। सिंपल है लेकिन इस ट्रैक्टर पर बहुत जचते, बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये टायर है। टायर साइज 14/9/28 के है। पीछे भी आपको लाइट मिलता है। और इस ट्रैक्टर की अच्छी बात बताऊँ तो इसमें आपको ये जो आर्म है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी ये बहुत हेवी आने लगे हैं। और जो हमारा सिकंदर है सोनालिका DI 47, उसमें है काफ़ी लो क्वालिटी का है। और जब हम इसमें रोटावेटर या कुछ भी लगाते हैं तो वो काफ़ी जंप करते थे, इसलिए हमने उसमें यहाँ पर नीचे से एक सपोर्ट वेल्ड किया है। लेकिन इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही हेवी है। और आप देख सकते हैं इसका हिच भी काफ़ी हेवी है। और इस साइड में ये नीचे ऊपर करने के लिए जो एडजस्टमेंट दिया है उस साइड नहीं है, उस साइड भी देना चाहिए। अभी काफ़ी ट्रैक्टर दोनों साइड देने लगे हैं लेकिन इस ट्रैक्टर में एक ही साइड आता है। और अब सबसे मेन बात करते हैं इसकी इंजन की। इसका इंजन काफ़ी दमदार है और इससे आप कई सारे दमदार काम कर सकते हैं। मैंने इसे 9 महीने में प्लाऊ, रोटावेटर, कल्टीवेटर और ट्रॉली और सबसे ज़्यादा थ्रेशर पर चलाया है और ये काफ़ी अच्छा चला है। मेरे पास जो सबसे बड़ा थ्रेशर है जंगीर का, उसका वज़न खाली 18 से 19 कुंटल है और ये उसे भी बहुत ही आसानी से चला लेता है। चाहे कैसी भी चढ़ान हो या ढलान हो, उसे बहुत ही आसानी से चलाता है। और ये ट्रैक्टर खासकर मैंने उसी थ्रेशर को चलाने के लिए लिया है और वो काम है परफेक्ट कर रहा है। अगर आपके पास बहुत ही भारी भरकम काम रहते हैं जैसे प्लाऊ, रोटावेटर और ट्रॉली के काम, तो आप इसे ले सकते हैं। ये भारी भरकम कामों में कभी पीछे नहीं हटा है। और लुक वाइज भी ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा है। ट्रैक्टर बहुत ही रफ एंड टफ है और इसकी बोनट की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। और इसमें जो हेडलाइट है वो भी बहुत अच्छे है। इसके लुक में वो 4 चांद लगा देते हैं। साइलेंसर की बात करें तो साइलेंसर बहुत ही अच्छा है और इससे इसकी फायरिंग भी बहुत अच्छी आती है। अगले टायर इसके 750/16 के है और इसका बम्पर भी बहुत ही हेवी है। उसकी वजह से है आगे से ज़्यादा उठा नहीं और जंप भी नहीं करता, चलने में बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद इधर है इसका पावर स्टीयरिंग वाला सिंगल पंप। इसमें सिंगल पंप आता है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर है इसका 3 सिलेंडर वाला पंप। बताता हूँ आपको इसका डीजल एवरेज कैसा है। मैंने इसे 9 महीने में बहुत सारे कामों में यूज़ किया है, पर मैंने सबसे ज़्यादा इसको
थ्रेशर के काम में यूज़ किया है, तो मैं उसका एवरेज बताता हूँ। हम एवरेज ऐसे निकालते हैं, हम सुबह सबसे पहले डीजल टंकी पैक करते हैं और दिन भर सब जो अनाज होता है वो निकालते हैं और दोबारा दूसरे दिन सुबह टंकी पैक करते हैं और हमने पहले दिन कितने क्विंटल अनाज निकाला और कितना डीजल लगा उस हिसाब से हम एवरेज निकालते हैं। अब हम उसमें कई बार चना निकालते हैं, कई बार तुअर और कई बार ज्वार बाजरा, तो उसमें अलग अलग फसलों में अलग अलग डीजल लगता है और उसमें लेबर का भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेबर अगर अच्छे से काम करे तो डीजल एवरेज भी अच्छा मिलता है और अगर लेबर सही ना हो तो डीजल भी ज़्यादा लगता है। तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ। मेरे पास पहले 2 ट्रैक्टर है, एक सोनालिका सिकंदर और स्वराज। उन दोनों के हिसाब से मुझे इसका डीजल एवरेज अच्छा लगा है। अभी मैंने ट्रैक्टर के बारे में आपको सभी अच्छी बातें बता दी है। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर में क्या कमियां है। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ी कमियां नहीं है, लेकिन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ और थोड़ी बहुत कमियां तो सभी ट्रैक्टर में मिलती है। तो चलिए आपको इस ट्रैक्टर में क्या कमियां है वो बताता हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहली कमी की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं इसे ज़्यादातर थ्रेशर पर चलाता हूँ और थ्रेशर पर मुझे उसके साथ लेबर बैठानी होती है। और यहाँ देख सकते हो इसमें बहुत ही कम जगह दी है। ये देख सकते हो इतनी ही जगह है, यहाँ पे मुश्किल से 2 आदमी बैठ सकते हैं और उसमें भी उसके घुटने यहाँ ड्राइवर के इसमें लगते हैं। इसलिए इधर भी देख सकते हो बहुत ही कम जगह है, इसमें लेबर बहुत ही मुश्किल से आती है। स्वराज में अच्छे से, इसमें ज़्यादा गैप होने की वजह से स्वराज में अच्छे से बैठ पाते हैं, इसमें उतने अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं। इसलिए मुझे ये कमियाँ लगती है। इसमें थोड़ी जगह बढ़ाने को होना कंपनी ने, ये मुझे इसमें कमी लगती है। अगर आपका लेबर का काम नहीं है, आपको सिर्फ कल्टीवेटर रोटावेटर चलाना है, तो आपको ये कमी नहीं लग सकती। दूसरी कमी की बात करूँ तो मैंने आपको पहले बताया था, मीटर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। मीटर तो सही है, लेकिन है मीटर का जो कवर है देख सकते हो ब्लैक वाला, इसकी क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि मेरे पास जो पहला भी सोनालिका है उसको यहाँ से वो पूरा 20 में से टूट गया है और इसका भी मुझे शायद लग रहा है कि यही टूट जाएगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। कंपनी ने इसे भी कुछ अच्छी क्वालिटी में देने को होना। तीसरी कमी की बात करूँ तो स्वराज में अगर अपन ब्रेक मारते हैं तो ट्रैक्टर जगह पर रुकता है, लेकिन इसमें ब्रेक दबाने पर टायर स्लिप होते हैं। हालांकि ब्रेक अच्छे लगते हैं पर टायर स्लिप होते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे दोनों स्वराज सोनालिका में वैसे ही होते हैं। अगली कमी की बात करूं तो ये टूल बॉक्स। हालांकि टूल बॉक्स अच्छी जगह पर दिया है, स्वराज में यहाँ पर दिया होता है और उसमें टूल निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ अच्छी जगह पर दिया है, लेकिन इसे भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी में देने को होना, क्योंकि मैंने कई ट्रैक्टर में देखा है यहाँ से है टूट जा रहे हैं टूल बॉक्स। तो आप ये गलती सुधार सकते हैं कंपनी वाले। और अगली कमी और लास्ट कमी मुझे ये लगती है, कई बार ड्राइवर और कोई भी लेबर वगैरह इधर रॉन्ग साइड से चढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये जो बैटरी का बॉक्स है इस पर पैर रख के चढ़ते हैं, तो इसकी क्वालिटी भी उतनी खास नहीं है। अगर इस पर कोई पैर रखता है तो ये नीचे बैठकर डायरेक्ट बैटरी को टच करता है। इसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी जैसे स्वराज की आती है तो कोई बात नहीं। इसमें जो छोटी मोटी कमियां थी वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं बताता हूँ आपको ये ट्रैक्टर लेना चाहिए या नहीं। अगर आप पहली बार ट्रैक्टर ले रहे हो और आपके पास अच्छी खासी खेती है और आप किराए का भी काम करना चाहते हो, तो आप ये ट्रैक्टर बिल्कुल ले सकते हो। इसमें आप सभी तरह के काम आसानी से कर सकते हो। लेकिन आपके पास खेती कम है और आप किराए का काम भी नहीं करना चाहते, तो आप इसमें कोई दूसरे छोटे मॉडल भी आते हैं वो भी ले सकते हैं। क्योंकि ट्रैक्टर लेना ही बड़ी बात नहीं होती, उसको बाद में मेंटेनेंस भी लगता है। बड़े ट्रैक्टर का ज़्यादा मेंटेनेंस होता है और आपके पास खेती कम है तो आप इस बड़े ट्रैक्टर के मेंटेनेंस करने के बजाय छोटे ट्रैक्टर पर जा सकते हैं। लेकिन आप इसी ट्रैक्टर की बात करें लेना चाहिए या नहीं, तो मैं 10 में से इस ट्रैक्टर को 9 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि ट्रैक्टर बहुत ही बड़ा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको कोई वीडियो के बारे में डाउट या कोई बात हो तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।